ये भी हम हो चुके हैं रेडी। सच्ची बताओ कल मैं अपने बाबा को गिफ्ट लाया, मम्मी के लिए भी रख लिया। 8:30 का टाइम हो रहा। जिसको पता है, हाँ। उसको पता है ये क्या चल रहा है। और जाके सरप्राइज देंगे क्योंकि ऐसा कुछ भी शो नहीं करा हूँ। मम्मी बस खत्म होते ही पहली 63 का है, 64 पहली क्या सोचो। चल पता ना। चलो भाई अब आपके साथ वहीं मिलेंगे। चलो चलो बैग तो उठा लो और देख किचन विचन की सब लाइट जल रही है। कहीं लाइट बंद कर दी जो किचन वगैरह की, काई की बिना बंद करी। तनु बैग उठा। चल एक एक जोड़ी कपड़ा रखे हैं भैया। नमकीन नमकीन भी नहीं रखे हैं। लो जी पहुंच गए हैं अपने सास ससुर की एनिवर्सरी मनाने। भाई बड़ा खुश नसीब दिन है आज का। 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं और मैं मना रही हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मम्मी उठ के चल दी थी, मम्मी नहीं थी एग्री बिल्कुल भी, और मैंने मनाया है। और भाई मुझे खुशी थी अपने सास ससुर की कि 50 साल शादी हो गए। अगर इसके बेटे होते तो इनके क्या एनिवर्सरी नहीं मनती, काफ़ी अच्छी बनती, बहुत अच्छी मनती। पर कोई नहीं भाई, हमने तो मनाई है। हमने तो खुद कहने वाले कह रहे हैं कि नीलम ने हरिंदर खा लिया, तो हाँ जी मैंने हरिंदर खा लिया और खा के भी हरिंदर फिर भी इतनी खुश हूँ, इतनी हूँ कि अपने सास ससुर की खुशियों में भी शामिल हूँ। जब उन्हें दुख होता है तो उनके दुख कम करने की कोशिश करती हूँ। तो तुम में हिम्मत है तो भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी करो। मेरे इस छोटे से काम को करने से भाई बड़े पतंगे लगे हैं किसी को। आज तक मैं चीज़ें कभी ऑनलाइन वगैरह मैं शो नहीं करती, लेकिन अगर मेरे को कोई उंगली इतनी सी करेगा ना, मैं उसको ना 10 गुना, कहना 10 गुना, मैं शर्म नहीं करूँगी कहाँ मुझे क्या और कैसे बोलना है, मैं खुल के बोलूँगी। फिर मैं बाहर जाने को प्लान ना आया, मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं बाहर खाने का। चटनी होएगी बस, तो मैं तो चटनी दूध सब खा लूँगी। रोटी बना तो रोटी। अब पिताजी हमारे बैठा उधर ही, मम्मी के घर ही अभी गई। मम्मी तो पिताजी बगल में भी ना बैठा थी। देख लो कुछ लोगों को मेरी वीडियो बनाने से बहुत दुख है, बहुत दर्द है कि हमारे लिए बनाती है, हमारे लिए लगाती है। भाई हाँ लगाती हूँ, समझ लो जिसे जो जैसा समझना है, लगाती हूँ। तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्यों देखते हो। हमारी तो आंखों में शर्म नहीं। हाँ जी इनके भी शर्म नहीं जिन्होंने केक काटा था, तुम्हारे तो शर्म है। तुम तो उन लोगों में से हो थूक के और कुचल के भी चाटते हो अपने मतलब के लिए। नीलम ने ना साफ चल रहा है एकदम, भागो भागो गए बाबा के चप्पल लायो मेरे नौ मम्मी तो न सुन। अरे सुन ले एनिवर्सरी का सूट दे मम्मी अभी लाए के बनाई, हमने तो सूट ला दिया, मुंह कहाँ डंडा। क्यों तू क्यों ना देगा? तू भी देगा? मैंने कल चप्पल ला दी। और सुन वीरा देख एनिवर्सरी की अब सूट दीजो। वीरा जो कह रही पापा मम्मी की संदूक में एडवांस भी रखी है चप्पल। मैंने की मम्मी 2 जोड़े तो कहा करेगी एडवांस में, कह रही कम आ जा टाइम पे। हमारे पिताजी ने एटीएम दिया, कह रहे बाल करना बाहर खाओ है सच्ची खाओ। ओ चाची मैं आलू नहीं खाओ। सुन लिया जी मेरी सास ने क्या बोला। मेरी तो सास बोल रही है कि तन्मय को हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी किया हमने अपने मन से किया, और आज तक भी 1 रुपया का हमें किसी से कोई लालच नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में इतनी समर्थ हूँ कि मैं अपना और अपने बच्चे का हर खुशी का, हर शौक का, सब कुछ जो भी वो चाहेगा ज़िंदगी में ख्वाहिश से पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि इतना मुझ में दम खम है। मैं दूसरों के ऊपर ना कूदती हूँ और ना ही दूसरों का चाहिए। तो ये जरूर सच है, लोग बागों की बातों से पता लगता है कि हरिंदर का हिस्से में से हिस्सा जरूर चाहिए। क्यों भाई औलाद नहीं है मेरे? तुम क्या समझते हो? सिर्फ पैदा करने वाले ही औलाद का दुख दर्द समझते कि पाल पलोसने वाले नहीं समझते। तो फिर तुम्हारी भक्ति ना दुरंगी है, दुरंगी। जिंदगी में तुम्हारे दुरंगी ही रूप थे, तो तुम तो भगवान से भी दुरंगी रूप में पूजा पाठ करते हो। छोड़ दो अपने ये 2 रंग। तन्मय नागर नीलम नागर इस इंसान है भरतू है। आप लग रहा भरने
और एरिया में देखो सारे के मुंह की ओर को तक दही बल्ले मंगाएंगे बस। सब सब मुंह यू खा के नु कह सके मैंने खा लिया, हम न जा रहे कहीं भी, सब बैठे थे तो पीछे। भाई मम्मी भी तैयार, मम्मी तैयार हो चल। चलो भी हमारी मम्मी रेडी हो चुकी है। मम्मी अब हमारे साथ जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मम्मी चलती है, हर जगह नहीं जाती, पर आज मम्मी खुश थी कि मैं आई हूँ, तो मम्मी ने कहा चल मैं चलूँगी। तो भाई अगर मेरी मम्मी कह रही है, सास कह रही है, तो मैं क्यों ना जाऊँगी। तो मैं तो भाई भग के जाऊँगी अपनी सास को लेके, क्योंकि मेरे ख्याल से इसे अपने बेटे का दुख है तो मुझे अपने घर वाले यानी कि मेरे पति का दुख है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन्हें दुख है, जिसने 9 महीने पाला है, पनोसा है, पेट में रखा है, पैदा किया। मैं तो उसके साथ कहने जब आई थी तो मुझे तो भाई पाला पनोसा हर चीज़ में कामयाब इंसान मिला था वो। मैंने तो उसके साथ हसीन ज़िंदगी हसीन पल जिए हैं, लेकिन दुख भरे जैसे पालने में एक माँ को दुख होता है, हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो तो मेरी सास ने किया है। तो मैं कैसे अपने दुख से दुख कम आंक लूँ अपनी सास का कि नहीं मेरी सास का कम दुख है। तो ये इसी चीज़ का ना लोगों को पतंगे लगते हैं, तो लगने के लिए भी लगाओ जितने तुम पे लगाए जाएं। और जी हम तो आ चुके हैं इस सुहाने सफ़र पे। हालांकि मेरे मन में कुछ और था, लेकिन जब मैंने बाद में ना ये चीज़ें मेरे आगे सामने आई कि ये सब कुछ हंगामा हुआ एक अपने सास ससुर की एनिवर्सरी मनाने के लिए, बहुत कुछ, तो भाई बहुत कुछ मेरे मन में भी है कहने के लिए। अब तक मैं ऑनलाइन वगैरह ये चीज़ें नहीं शो करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ तो और मुझे तो भाई फ़ायदा ही है अगर ये चीज़ें मैं बीच में लाऊंगी, क्योंकि दुनिया को चाट मसाला चाहिए और चाट मसाला मेरे किसी भी व्लॉग में होता नहीं, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ को शो करती नहीं लाती। लेकिन हाँ भाई अब जब किसी के कहना शर्म हया नहीं है, तो मेरे भी कोई शर्म हया अब किसी के लिए नहीं बची है। और जिस पर हो सके वो भी सामने ऑनलाइन आए, ब्लॉग बनाए, डालें और बोले वीडियो में। तो मेरे तो भाई अब कोई शर्म हया किसी की है नहीं। तो चलिए जी, जैसा तुम मुझसे व्यवहार करोगे मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगी। छोले भटूरे, दही बल्ले, पनीर टिक्का, सूप, स्टार्टर। आप क्या लोगे? मैं देखती हूँ यार। तुलसी पहले तो फोन रख, क्या है मैं गाड़ी कहती चलो भाई, तो डोसा अंतर हमारे भटूरे। और यहाँ बच्चों ने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया है, किसे क्या खाना है किसे क्या नहीं खाना। मुझे तो कुछ और ही खाना था मुझे ये चीज़ें नहीं खानी थी, क्योंकि सबने मिलके मंगाया तो मतलब सबके लिए आया तो सबने थोड़ा थोड़ा सा चख लिया। और भाई इसकी सर्विस देखना क्या है भाई, चिल्लाते रह गए। हमने मम्मी के लिए मंगाए थे दही बल्ले, मम्मी को बहुत पसंद है। छोले भटूरे मम्मी को बहुत पसंद है। तो भाई मेरी सास अगर ये चीज़ खाती पीती है तो इसका भी ऑब्जेक्शन। मेरी सास अगर होटल में हमारे साथ रेस्टोरेंट में आ गई उसका भी ऑब्जेक्शन, कि उसके 2 बेटे मर गए हैं तो वो किस मुंह से होटल में घूम रही है, किस मुंह से रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, उसे शर्म नहीं आती मॉल में घूमने के लिए। और देखो बोलने वाले बोलते वो हैं जो खुद भी किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ते, ना मॉल में, ना रेस्टोरेंट में, ना कहीं खाने में, ना पीने में, ना घूमने में। हाँ जी, जिस दिन से हरिंदर जब गया, जब भी मैं ऐसी थी घूमने फिरने वाली, आज भी ऐसी हूँ। और आज मैं अपने सास के साथ भी घूमती हूँ, पहले भी घूमती थी लेकिन आज मेरा ज़्यादा है अपनी सास के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमती हूँ। और ना इस चीज़ में भी कोई शर्म हया है अगर अपनी फैमिली के साथ आप घूम रहे हो फिर रहे हो, और काम के लिए भी आना जाना पड़ता है बाहर। लेकिन भाई इनकी जितनी कहना जो जिसकी आत्मा दुखाएगा, सही में कसम से ना, ये वक्त सबके लिए लौट के आता है। आज इनके लिए है तो कल तुम्हारे लिए भी आएगा। और उस वक्त का हकीकत में मुझे बेसब्री से इंतज़ार होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हकीकत में 3rd क्लास सर्विस है हीरा स्वीट्स, इसके सामने मदन स्वीट्स है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। मदर स्वीट्स पे गया तो यहाँ के गाजियाबाद केक तो बहुत अच्छी है, इसकी भी बहुत अच्छी है। अच्छा हमने सोचा इस बार कुछ नए में चलो।
बेकार बिल्कुल, और स्टाफ कम है। और मुझे तो लग रहा है स्टाफ नीचे ऊपर कवर कर रहा है। ये तो मैनेजर सैनिकर है, अब आ रहा है, देख सकते ब्लॉग में से नॉल है। ये है इसका मैनेजर, ये रहा मैनेजर, है ना। आए हम ऊपर, तो भाई वही है सब जैसे। और इधर आ चुका है प्रीत का भी भटूरा है भाई। काफ़ी बहुत ही ख़राब सर्विस है आज इसकी। हम पहले भी आए हैं लेकिन इतनी सर्विस तो बेकार नहीं थी, लेकिन आज तो भाई इसकी सर्विस इतनी ख़राब है कि हम सब खाना वगैरह खा चुके हैं, तब प्रीत के लिए भटूरा आया है। तो कोई नहीं भाई, अब बच्चे आराम से खा लेंगे, हम भी आराम से बैठे हैं क्योंकि आज कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है। टेंशन तो देखो ये बाद में मिली है, तो ये बाद में आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और मेरी मम्मी देखो कितनी खुश है, बहुत खुश है। हमारी मम्मी का मन करता है घूमने फिरने का अपने बच्चों के साथ टाइम, क्योंकि ये एज वो है कि कब किस वक्त क्या हो जाए। तो भाई जितना हो सके टाइम दो अपने बड़े बूढ़ों को, क्योंकि हमने वो जो खोए हैं वो उस उम्र में खो दिए जिस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये तो इस एज में आ चुके हैं। और भाई कुछ खाने के बाद मीठा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को और मेरी सास को जलेबी बहुत पसंद है, तो दोनों ने हमने जलेबी खाई तो कुछ मीठा हो जाए। हालांकि मेरी जुबान आज कड़वी है, कड़वी क्या आज तो मेरी जुबान से आग बरस रही है। तो भाई आग ऐसे ही बरसेगी अगर कोई ये काम कहेगा करेगा। आज तक मैंने बहुत शर्म हया इज्जत सामने वाले को दी, और जब सामने वाला सोचता है कि पता नहीं ये तेरे दबेरी है क्या है, कोई गुलामी थोड़ी की है भाई, तुम्हारी इज्जत की है, शर्म के तुम्हें रास नहीं आ रही करवानी तो भाड़ में जाए। तो अब तो भाई जो है मेरे अंदर, अभी तो ये पीछे है, मैं तो उस टाइम का भी इंतज़ार करूंगी जब आमने सामने हो, क्योंकि आमने सामने के लिए भी मैं तैयार हूँ बिल्कुल, हर चीज़ का जवाब देने के लिए। देवर देवरानी के साथ रहकर रहती है, बच्चे, अरे शर्म करो, देवर देवरानी के साथ रह के टाइम तो काट रही हूँ। हिम्मत थी किसी में देवर दिरानी को अपनी कालजे के लगाने की, किसी ने लगा के जानी। दिरानी क्या चीज़ होती है, दिरानी से पहले बहन बनानी पड़ती है, एक बहन के रूप में आती है दिरानी। कि जो मुझे मिली, मेरा पतलू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, जैसा एक बहन का व्यवहार होता है। आज तक भी भाई मेरे पतलू ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मुझ में कोई भगवान की दी हुई एक इतनी बड़ी कमी है कि उसका कभी मुझे एहसास होने दिया हो। मेरे पतलू ने मेरे जीवन में हर खुशी भरी है। मेरे को देवर अपना भाई ज़्यादा लगता है, देवर के रूप में है देवर, लेकिन भाई जैसी हम में झगड़े होते हैं, बहन भाई की तरह हम लड़ते हैं झगड़ते हैं। और मैं कल्लू में दो रहपटे भी मार देती हूँ, कभी उसने बुरा नहीं माना, और वो मुझे मान सम्मान बिल्कुल उसी की तरह ही देता है। तो भैया दूसरों को देखते क्यों भाई, तुम बन जाओ, ये गुण अपने आप में लाओ ना, लाके तो दिखाओ। है किसी में ये हिम्मत, लेकिन मुझसे ही जलना है, मुझसे ही फूकना है। हाँ जी, ये हैं मेरे बच्चे, इनमें मुझे अपनी ज़िंदगी काटनी है, जीना है इनके साथ। मुझे जो दुख मिलना था ज़िंदगी में वो मिल चुका, लेकिन जो खुशी जो आएगी आगे आने वाले टाइम में वो मैं अपने बच्चों के साथ जीऊँगी। और ये देखो जी, ये वैगनार हमारी छोटी सी गाड़ी है, लेकिन हमारी पूरी फैमिली आ जाती है। कैसे आई है, ऐसे आते हैं। और हम अपने बच्चों को लेकर चल दिए घर, हमने खाना पीना खा लिया है। और मेरा बीपी इस समय बढ़ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो, लेकिन मैं मारूंगी एक गोली बीपी की, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बीपी इतना बढ़ना चाहिए कभी कभी, क्योंकि जवाब देना पड़ता है, वरना दूसरा इंसान ये समझता है कि ये किस चीज़ से कमज़ोर है, क्यों दब रहा है। जी नहीं, ये सिर्फ हमारी परवरिश है जो कि हम अपनी ज़ुबान पे लगाम रखते हैं, बड़ों के लिए मान सम्मान रखते हैं। तो चलिए जी, अब हम घर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल ले रही हूँ आइसक्रीम, थोड़ी कुल हो जाऊँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज, तो मेरे ब्लॉग के लिए भी कमेंट्स ज़रूर करना, मैं गलत हूँ या सही हूँ। और जो मेरे कमेंट्स देखेंगे ना, जिनके आग लगेगी ना, वो तो भाई आज आग के मारे जल गुनगुन जाएंगे। और मैं चाहती हूँ इस ब्लॉग को वो देखें और मेरे दुश्मनों को भी दिखाएं, और उनको भी दिखाएं ला के, जिनको आप मेरी लगा के गए ना, पूछ बढ़वा लो, मेरी पूछ पाड़ लो, जो तुम पे बिगड़े मेरा बिगाड़ के दिखाओ। क्या 30 रुपए दो दे दो। हाँ दो ले भाई, सुनो, और मतलब ये इनका दिमाग चल रहा भैया ना, दो आम दे दो, मेंटल हॉस्पिटल से ला रहा हूं। हाँ जी हाँ। और जी, जितना मुझे छेड़ोगे उतना ही सुनोगे। और मैं अपने ब्लॉग में अब तक चुप रहती थी, हर इज्जत से सम्मान सब कुछ दिखाती थी, लेकिन जो जिस लायक होगा उस ब्लॉग में उसी को वो ही दूंगी। और अपने ब्लॉग में अब मेरी आपने जुबान
खुलवा दी है और ये चीज़ सोशल मीडिया पर मैं आ चुकी हूँ। तो अब मुझे कोई ना शर्म है ना किसी की हया है। जब भी मुझे लगेगा, जब भी मेरा मन करेगा हल्का वो करने के लिए, मेरा मन हल्का हो गया आज, तो मैं थोड़ा और हल्का हो जाएगा जब आमना सामना होगा। लेकिन हाँ, जब भी अब मुझे लगेगा अब मुझे कोई झिझक कहना कुछ नहीं है बोलने में, अब मैं बोलूँगी। बहुत से आएंगे इस चीज़ के लिए व्लॉग में, ये क्या बोला, ये क्या डाला, बहुत ऐतराज होगा, कूदेंगे कूदने वाले। दिखाओ और कूदाओ, ना डरती कहना, किसी का न खाते हैं न लेते हैं, अपने दम खम पे, तो डर किस बात का और किससे डरना। चलिए जब घर आ चुके हैं फिलहाल अब लौटेंगे, सोएंगे और सुबह कल करेंगे एक नई दिन की शुरुआत, और कल आएगा कोई हमारे घर। तो चलिए जी, राधे राधे, गुड नाइट जी आज के ब्लॉग के लिए। यार बाहर बिल्कुल ठंडा मौसम है, वापस आ गए भाई, एसी चला लो, चल जाता भाई एसी। हमारे तो 28 तारीख को चल गया रात को, फरवरी में, और हमारा तो भाई चलता है रात को एसी, वो तो चलेगा ही चलेगा। इसमें से एकदम कबाड़ा भी निकलेगा बेटे, मेरे भी हाथ में जाएगा। नोए बे, हम इतना लंबे नहीं है, फ्रिज पे मूढ़ी पे करवाऊंगी भाई। अब देखो ना, चाय पानी का कोई नहीं है मिजान पीने को बिल्कुल भी। आम लाए, आम खाने की, आइसक्रीम, और भी कल सोचेंगे, अब नहीं। ओए तेरा पहुंच गया हाथ? हाँ हमारा छुछुआर का पहुंच गया। मैं इतना ना अब चलो, ऐसा तो चला भाई, चला तू एसी तुरंत। लाइट आ रही है।